तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यूनिवर्स सीरीज़ की 6th एपिसोड में आप सबका खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े सैयारे यानी कि जुपिटर पर बात करेंगे। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैयारा है और सूरज से 5वें नंबर पर मौजूद है। इसको हम आसान अल्फाज में मुश्तरी भी कहते हैं। नाज़रीन, जुपिटर इतना बड़ा है कि इसमें तकरीबन 1300 ज़मीनें फिट आ सकती हैं। जुपिटर एक गैस जायंट है और इसकी ज़मीन की तरह कोई पथरीली सतह मौजूद नहीं है। जुपिटर का ज़्यादातर एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है और एक अंदाजे के मुताबिक जुपिटर के कमोबेश 75 चांद भी मौजूद हैं। जुपिटर को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा रेड स्पॉट नज़र आएगा, जो कि असल में एक तूफान है जो कि कई सालों से जुपिटर पर चल रहा है और इसका साइज़ 2 ज़मीनों के बराबर है। नाज़रीन, जुपिटर का नाम एक एंशियंट रोमन गॉड के नाम पर रखा गया था। बेशक मुश्तरी यानी कि जुपिटर का साइज़ तो बहुत बड़ा है, मगर ये एक दिन मुकम्मल करने में 10 घंटों का वक्त लेता है। जुपिटर पर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा समंदर भी मौजूद है, मगर वो समंदर लिक्विड हाइड्रोजन का है, ना कि वाटर का। नाज़रीन, जुपिटर के इर्द गिर्द ये गोल पट्टियाँ यानी कि स्ट्राइप्स असल में ठंडे अमोनिया और पानी के बादल हैं, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम के एटमॉस्फेयर में तैर रहे हैं। जुपिटर के इर्द गिर्द भी रिंग्स मौजूद हैं, मगर ये सैटर्न के खूबसूरत रिंग्स की तरह वाज़ेह बिल्कुल भी नहीं हैं और बहुत ही ज़्यादा मध्यम है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि अब तक कुल 9 स्पेसक्राफ्ट सैयारा जुपिटर को बहुत करीब से स्टडी कर चुके हैं और अब रिसेंटली नासा का जूनो स्पेसक्राफ्ट इस जायंट को स्टडी कर रहा है। ये जूनो स्पेसक्राफ्ट जुलाई 2016 में जुपिटर को स्टडी करने के लिए पहुंचा और यही वो पहला स्पेसक्राफ्ट है जिसने इस पुरस्कार सैयारे के बादलों के नीचे से इसकी अंदरूनी सतह का मुताला भी किया। जुपिटर पर अब तक पायनियर 10, पायनियर 11, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट जा चुके हैं और नासा का गैलीलियो मिशन वो था जिसने सबसे पहले जुपिटर को ऑर्बिट किया और फिर जुपिटर के लामुतनाही बादलों में एटमॉस्फेरिक प्रोब को भी भेजा। नाज़रीन, अब 2 नए मिशंस पर काम हो रहा है ताकि जुपिटर के चांद को भी स्टडी किया जा सके। इन मिशंस के नाम यूरोपा क्लिपर और जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर्स हैं। नाज़रीन मोहतरम, जुपिटर को 1610 में एक एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो ने अपनी सेल्फ मेड टेलीस्कोप से डिस्कवर किया था। सैयारे जुपिटर का रेडियस तकरीबन 69,911 किलोमीटर है और सूरज से इसका फासला तकरीबन 778 मिलियन किलोमीटर है और इस तरह से ये सैयारा सूरज से तकरीबन 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। अब आपकी मालूमात के लिए मैं ये बताता चलूँ कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ज़मीन से सूरज तक का फासला होता है और सूरज की रोशनी को जुपिटर तक पहुंचने के लिए तकरीबन 43 मिनट्स का टाइम लगता है और जुपिटर का 1 साल ज़मीन के 12 साल के बराबर होता है। जुपिटर पर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा मौजूद है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस लिक्विड हालत में मौजूद है और साइंसदानों के मुताबिक ये लिक्विड धात की तरह से कंडक्टिंग भी है और यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें से करंट भी गुजर सकता है। अब जैसा कि ये एक गैस जायंट है तो इसकी कोई पथरीली सतह तो सिरे से मौजूद ही नहीं है, तो ये बात बिल्कुल साबित है कि जुपिटर पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट लैंड नहीं कर सकता और इसका टेम्परेचर और प्रेशर किसी भी स्पेसक्राफ्ट को सेकंड्स में तोड़ने और पिघला देने के लिए काफ़ी है। इस सैयारे पर हवाएं तकरीबन 539 किलोमीटर फ़ी घंटे के हिसाब से चलती हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि जुपिटर एक हिसाब से अपना ही सोलर सिस्टम भी बनाए हुए है, क्योंकि इसके आसपास 4 बड़े और दर्जनों छोटे चांद भी घूम रहे हैं। इसके 53 कंफर्म चांद मौजूद हैं और 26 ऐसे हैं जो कि अभी तक कंफर्म नहीं हुए हैं। नाज़रीन, जुपिटर के बड़े चांद यानी कि आयो, यूरोपा, जेनीमेड और कैलिस्टो को गैलीलियो ने खोजा था और आज इसी वजह से इन 4 चांद को गैलीलियन सैटेलाइट भी कहा जाता है। तो अब आपको ये अंदाज़ा तो हो गया होगा कि जुपिटर रहने के लिए तो साजगार बिल्कुल भी नहीं है।
तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो के बारे में कोई भी सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।